नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2.31 है और 2.32 है, जो कि हमारा क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में से है। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है द फारेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स, जो कि काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे यूनिवर्स में, वो डिस्कवर किए जाते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, और वो इतने दूर होते हैं कि जो उनसे लाइट एमिट होती है और वो बिलियंस ऑफ ईयर ले लेती है अर्थ तक पहुंचने में। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम कोसार्स बोलते हैं, और ये काफ़ी पजलिंग फीचर्स के साथ होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब भी सेटिस्फैक्टरली अगर हम कहें, उनको एक्सप्लेन भी हम नहीं कर सकते। तो हमें इसी तरह से एक डिस्टेंस बताना है किलोमीटर के अंदर एक इसी तरह के दूर के किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि कोसार का, फ्रॉम विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच अस, यानी कि जिससे कि जो लाइट निकल रही है और वो 3 बिलियन ईयर लेती है अर्थ तक पहुंचने में। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो टाइम लिया गया है लाइट के द्वारा, जो कोसार से यानी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वहाँ से वो एमिट हो रही है, तो वो कितना लिया गया है, यानी कि अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है तो उस तक पहुँचने में वो 3 बिलियन ईयर ले रही है। 3 बिलियन ईयर का क्या मतलब है? अब यहाँ पर 3 बिलियन ईयर का मतलब है यानी कि 3 × 10⁻⁹ ईयर्स, इतना जो है समय ले रही है वो अर्थ तक पहुँचने में। और इसके अंदर अगर हम ईयर्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स के अंदर, तो एक ईयर यानी कि 3 × 10⁻⁹ है, ईयर को 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर। तो इतना समय यानी कि वो ले रही है जो लाइट है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये भी हमें पता है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा ये पूरा है यानी कि 3 × 3, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 9.46 × 10⁻16 मीटर। तो ये आ जाता है हमारे पास, आप पॉइंट्स में आप इसको लिख रहे हैं, वैसे आ जाता है 9460 कुछ इस तरह से आता है, तो पॉइंट्स में हमने इसको ये लिख लिया। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी हमें गिवन है कि ये हमारे पास इतनी है। जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास अर्थ से, तो वो डिस्टेंस जो कितना है अब हमारे पास, वो हो जाएगा यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, क्योंकि इतना समय इतना साल इसने लिए हैं अर्थ तक पहुंचने में और इस स्पीड से लिए हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इनटू जो टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.38 × 10⁻24 जो मीटर है। तो इतना जो डिस्टेंस है हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसके दौरान जो डिस्क होती है मून की, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर द डिस्क ऑफ द सन, यानी कि जो मून की डिस्क है वो कम्प्लीटली कवर कर लेती है सन को। तो फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उनसे हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली थी, यानी कि सन का डायमीटर, अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है और हमें अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून बताना है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए सन है और यहाँ पर मून है और यहाँ पर अर्थ हम मान लेते हैं। तो जैसे ही सोलर एक्लिप्स होता है, ये मून है, ये सन है और ये अर्थ हमने मान ली, हाफ हिस्सा चलो पूरा कर लेते हैं इसको, ये अर्थ है। तो अब जो है जैसे ही सोलर एक्लिप्स हुआ, यानी कि जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, हमें पता है, और यहाँ से जो इसकी लाइट है वो पूरा मून कवर कर लेता है, जिससे कि अर्थ तक वो नहीं पहुँच पाती। अगर हम देखें तो अर्थ पे वो नहीं पहुँच पाती, तभी सोलर एक्लिप्स होता है। यानी कि इस पूरी डिस्क को, जो सन की डिस्क है उसको मून की डिस्क कवर कर लेती है। इस समय पर अगर हम देखें, जो एंगुलर जो हमारा डायमीटर है दोनों का ही सेम हो जाता है। तो वो चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ ये हमें पता है, पता होना चाहिए कि इतना है, पिछले जो क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से सन फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से और सन का अर्थ से, अलग अलग डिस्टेंस हमें पता है। और जो सन का डायमीटर है वो इतना है 1.39 × 10⁻⁹ मीटर, ये भी हमें पता है।
और सन का जो एंगुलर डायमीटर है थीटा, जिससे हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है 1920 सेकंड। सेकंड का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1920 को। इन दो जो हमने ये ऊपर कॉमा जैसे लगाए हैं ये सेकंड है, तो इतने रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें सारा कुछ गिवन होता है, यानी कि ये हमें जो है पहले क्वेश्चंस में जो हमें पता था उसी जानकारी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। और यहाँ पे इस तरह से हमने दिखाया है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए सन है और ये मून है, एक्लिप्स के दौरान, जो सोलर एक्लिप्स के दौरान ये पूरी डिस्क इसको कवर कर लेती है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि अर्थ है मान लीजिए, तो इस तरह से जो है इस दौरान जो है एंगुलर डायमीटर जो है सेम रहता है, यानी कि जो थीटा है वो सेम रहता है, क्योंकि ये जो मून की डिस्क है पूरी सन की डिस्क को कवर कर लेती है, तो इसलिए ये बोला गया है। अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अगर हम सॉल्व करेंगे 1920 को 4.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर थीटा जो है सेम रहेगा सन और मून के लिए, क्योंकि जो मून की डिस्क है उसने सन को अच्छी तरह से कवर कर लिया है, इसलिए हमने लिखा है। अब जो अर्थ मून डिस्टेंस है वो एस है, अगर हम उसको मानते हैं कि वो एस है, अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.8452 इंटू 10⁻8 मीटर, जो हमने ऊपर अभी हमने लिखा था। और जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा हमारा थीटा इंटू एस हो जाएगा, अब यहाँ पर थीटा इंटू एस हो जाएगा। अब जो थीटा है वो तो सेम है, यानी कि जो सन और मून का जो एंगुलर डायमीटर है इस दौरान सोलर एक्लिप्स के दौरान, तो सन का हमने लिखा था एंगुलर डायमीटर, तो मून का भी थीटा वो सेम ही होगा जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो एस यहाँ पर है हमारे पास, अर्थ मून डिस्टेंस है, थीटा हमारा यहाँ से आ गया सोलर एक्लिप्स के दौरान, तो ये हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा 9.312 था, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये थीटा हमने निकाला था, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.806 इंटू 10⁻5 मीटर। इसको आप 3.5806 भी लिख सकते हैं या 10⁻6 मीटर आ जाएगा, किसी तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक तो ये भी मेथड है इसको निकालने का। दूसरा मेथड यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाकर भी निकाला जा सकता है, ट्रायंगल बनाकर जो है थीटा लेकर वहाँ से भी निकाला जा सकता है, तो दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज्ञान लो पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।